हाथ जोड़ के मैं आप सबसे जो है ना अहमद की अम्मी के लिए दुआ करना। हाथ क्योंकि जोड़ खाला के माँ हाथ जोड़ के अल्लाह के काम है। अमानत तो उसने आज भी लेनी थी, कल भी लेनी। 2 साल की थी ये, इस एज में मैं बिल्कुल यतीम और मस्कीन हो चुकी थी। कहते हैं बस अल्लाह आज पाक वो पल मुझे सबके फिर से याद आ गए। अल्लाह पाक सब जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इंसान को हमेशा इस मकाम को याद रखना चाहिए। आज जो हम कहते हैं कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, खा गई ये ज़मीं कैसे कैसे आसमां, और तजर जो है वो तैयार हो रही है। अल्लाह पाक बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक इस कब्र को कुशादा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी कब्रिस्तान में ये एक सिस्टर थी यूएसए की, वो एक अंकल थे करम बुखारी शाह, उन्होंने ये हैंड पंप यहाँ पर डोनेट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम में भी ये बहुत ज़्यादा काम आया है। और आज जैसे कि किसी की भी तदफीन हो रही है तो अभी भी इसी हैंड पंप को इस्तेमाल में लाया जाएगा, तो इसका कितना अजर और कितना सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनका दिया हुआ ये उनको बेहिसाब उनको जो है ना सवाब पहुँचे इसका, और उनकी जितनी भी परेशानियां हैं अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर फरमाए। बस अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के काम है। अमानत उसने आज भी लेनी थी, कल भी लेनी। वो बेचारी पहले ही बीमार थी बहुत ज़्यादा। आपकी खाला माँ होती है, बड़ी थी घर की। जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं होगा, इंसान जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है होता वही है। और मौत का एक दिन मुकर्रर है, एक वक्त एक टाइम मुकर्रर है। अल्लाह पाक बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन यहाँ पर मैं जो है ना बहुत दुख और अफसोस के साथ ये कहूँगा कि समझ लें कि कल भी हमें एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिली है, बहुत ज़्यादा बुरी खबर। वो बहुत ज़्यादा बुरी खबर ये है कि ये आपको साइड में एक वीडियो क्लिप चलता हुआ नज़र आएगा और आप इस क्लिप को देखें। और इस क्लिप के अंदर जो बाबा, तो ये साइड में जो आपने क्लिप देखा है, ये बाबा जी भी कल शाम की बात है कि कल शाम को दरवाज़े पे दस्तक हुई और मैं जब बाहर निकला हूँ तो उनका बेटा बाहर खड़ा हुआ था यहाँ पर। तो मैंने पूछा खैरियत है, मगरिब का टाइम हो गया और इस वक्त कैसे आना हुआ। मुझे थोड़ा सा डर लग गया था क्योंकि बाबा जी की तबीयत मुसलसल ख़राब रहती थी, जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो उसने कहा है कि अब्बू का इंतकाल हो गया। यकीन करें कि हमारे पैरों मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है, क्योंकि 4 दिन पहले मैं बाबा जी को मिल के आया था, उनसे उनकी खैर आफियत पूछ के आया था जब हमने उनके घर में दूसरा हैंड पंप लगवाया है। तो आज उनकी जो थी वो कुलखानी थी, वो मुझे बुलाने के लिए आए थे, लेकिन हमने आज वहीं जाना था। लेकिन सुबह जो है ना 5 बजे का टाइम था और मेरा बड़ा भाई जो है वो भागता हुआ आया है और बस आगे यकीन करें कि अल्फाज ही नहीं बन रहे कि उसने कहा है कि जो है ना खाला का इंतकाल हो गया है। तो दिल को तो एकदम से धचका लगा है। जाहिर सी बात है कि क्योंकि मेरी अम्मी और मेरी खाला जो हैं वो 5 बहनें थीं, बाकी रह गई हैं 3, क्योंकि मेरी अम्मी भी चली गई हैं और बड़ी खाला थी मेरी, ये उनका भी आज रज़ा इलाही से इंतकाल हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ है और आप तमाम देखने वालों से इस दुआ की दरख्वास्त है कि उनके इसाले सवाब के लिए और उनकी मग़फ़िरत के लिए आप सब ने बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश फरमाए। काफ़ी दिन के बाद आज मेरे ख़ुद के अल्फाज भी नहीं मिल रहे और मैंने राबिया को बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा है आज, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इसको भी अपनी माँ की याद आ गई होगी कि जब किसी की माँ बिछड़ती है तो
क्या तासुरात होते हैं? ये वो बहन भाई जानते होंगे जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। क्योंकि जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, मेरी बेटी हादिया को तो आपने देखा होगा, मैं हादिया जितनी थी, जब अब्बू का इंतकाल हुआ मैं 1.5 से 2 साल की थी। ये इस एज में मैं बिल्कुल यतीम और मस्कीन हो चुकी थी। कहते हैं बस अल्लाह आज पाक वो पल मुझे सबके फिर से याद आ गए। अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ फरमाए, आमीन। तो आज बिल्कुल भी और दिल भी नहीं कर रहा था कि हम लोग वीडियो बनाएं, लेकिन क्या करें, आप सब बहन भाइयों को भी बताना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने बंदे भी इस दुआ में, जितने बंदे भी दुआ करेंगे, शामिल होंगे इस उनकी दुआ में। मग़फ़िरत के लिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई 40 बंदा भी एक साथ दुआ मांग ले तो वो दुआ कबूलियत का शर्फ रखती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के मैं आप सबसे जो है ना, अहमद की अम्मी के लिए दुआ करना, हाथ क्योंकि जोड़ खाला के माँ थी। हाथ जोड़ के आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि बस आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि बड़ी खाला जो होती है माँ होती है, मामू बाप होता है। तो इनके मामू अकलौते थे, 5 बहनें थी, 5 में से 2 चली गई, एक मेरी सास और एक सबसे बड़ी मेरी खाला सास, बाकी रह गई हैं 3। यकीन करो अहमद की खाला मेरे गले लग के इतना रोई, कहने लगी कि राबिया आज असल में हमारी माँ रुखसत होगी, हमारी जोड़ी टूट गई। मैंने उनसे यही कहा कि बस अल्लाह की मर्जी, अमानत थी, कल भी लेनी आज भी लेनी। अल्लाह ताला ने हलते चलते उन्हें ले लिया, किसी का मोहताज नहीं किया। बस अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब अल्लाह मग़फ़िरत पाक फरमाए। ऐसी मौत सबको नसीब करे, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि जो है ना 100 150 साल 200 साल के हो जाते हैं, 150 साल के हो जाते हैं, ना मौत आती है ना हयात मिलती है। तो अल्लाह पाक ऐसी ज़िंदगी किसी को ना दे, अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे। हलते चलते ही इंसान जो है ना अपनी तरह बुला ले अल्लाह ताला, बस अपने दर के सिवा किसी के दर का मोहताज ना करे। अहमद के अल्फाज नहीं मिले, क्यों कि मुझे पता है कि ये दिन कितने मुश्किल से होते हैं और कितना मुश्किल होता है ये दिन काटना। अभी शाम ईशा के बाद जनाजा है, क्योंकि उनके काफ़ी छोटा बेटा है और बहू है, वो कराची हैं। कराची से वो लोग रवाना हो चुके हैं, ईशा के बाद वो लोग पहुँचेंगे। तो ईशा के बाद जनाजा रखा जाए। चलें जी, ये छोटी सी वीडियो थी हमारी आप सबके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारे लिए दुआ करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।